हलवाई जैसे सॉफ्ट गुलाब जामुन घर पर ही इतने आराम से बना सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ऐसे ही देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन आपके भी बनेंगे बहुत ही शानदार। तो इसके लिए लगभग 300 ग्राम खोवा चाहिएगा या मावा कह सकते हैं। उसमें ही आप 3-4 चम्मच मैदा डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, 3-4 चम्मच मैदा डालने के बाद में थोड़ा सा, यानी या यूँ कह सकते हैं मात्रा में 1 चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा इसमें डाल देंगे इस तरह से। बेकिंग सोडा डाल करके इन सभी को धीरे धीरे इसी में हम पनीर डाल देंगे। पनीर को भी आप एकदम बारीक कर लीजिए, बिल्कुल बारीक करके उसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसको भी जिस तरह से अपना आटा लगाया जाता है उस तरह से देखिए, जैसे आटा लगाया जाता है उस तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। जैसे देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ, वैसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। पहले आराम से, जल्दबाजी का काम नहीं है, बहुत ही आराम आराम से काम करना है। और मावे का ध्यान रखें कि मावा फ्रेश हो और उसमें गुठली नहीं हो। मावे में अगर गुठली हो तो उसको धीरे धीरे से फोड़कर इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लेंगे, चिकना। और इस तरह से आटे का जैसे आटा लगाया जाता है उस तरह से इसको करते हुए हथेलियों से मसलते हुए, हथेली के सहारे से मसलते हुए पूरा सबको पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ही अच्छा होगा। अभी धीरे धीरे जैसे ही आप मसलने लगेंगे इसको, ये अपने आप बर्तन छोड़ने लगेगा और एक बिल्कुल मुलायम सा डो तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ इसको, इस तरह से देखिए बिल्कुल मुलायम सा डो तैयार हो गया है। और इसके बाद में इसको हथेलियों से मसल मसल के इसको डो को तैयार करना है। जितना ज़्यादा मसल सकते हैं आप उतना ज़्यादा बनाएं। और इसी से मसलने से आपके जो गुलाब जामुन है बिल्कुल सॉफ्ट, हलवाई के जैसे बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो इसको मसलते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, लगभग 5-7 मिनट के लिए इसको इस तरह से मसलते रहेंगे हम। मसलने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल भी बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बर्तन से बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसमें से हल्का हल्का ऑयल भी निकलने लग जाएगा। जहाँ हाथों में आप देखेंगे तो ये ऑयल छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से इसकी ये निशानी है कि इस तरह से हमारा जो टो है तैयार हो गया है बनने के लिए। तो इस तरह से टो को एक बार गोल कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पूरा टो इकट्ठा करके गोल करके इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो इस तरह को गोल कर करके इस तरह से गोल कर लेंगे पूरा और इसको ढक कर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारा काम है चाशनी का है, तो चलिए अब चाशनी की तैयारी करते हैं। तो चाशनी के लिए 1 कप चीनी ले लेंगे और उसी कप के मेज़र से ही उतना ही पानी बराबर में पानी ले करके डाल देंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। ये देख सकते हैं जितना चीनी लिया है हमने उसी कप से उतना ही पानी लिया है। और गैस की फ्लेम को ऑन करके इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पतला नहीं हो जाए। इसमें हमें इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि एक तार का बनाना है या कुछ भी, बस चीनी घुल जाए और ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए इस तरह से इसको हिलाते हुए। तो चलिए अभी हमारे टो को 5 मिनट हो गया है। अब 5 मिनट बाद इसको फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे कि क्या है हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो इस तरह से हथेली की मदद से मसलना है, जैसे कि मैं मसल रहा हूँ देख लीजिए। इसको थोड़ा सा आराम से धैर्य रखते हुए, थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन मसलने पे अगर कंजूसी करेंगे तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए अच्छे से मसल कर इसको हथेली की सहायता से अच्छे से मसल लीजिए, जैसे मैं मसल रहा हूँ देख लीजिए। इस तरह से बिल्कुल जैसे आटे का लोई बनाई जाती है उस तरह से आराम से ये बर्तन में से अपने आप छोड़ता जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अभी देख सकते हो आप बर्तन में थोड़ा सा भी टच नहीं हो रहा है, आराम से ये अलग हो जा रहा है। तो इसको हथेली से मसल लेंगे और फिर से गोल करके इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। इसको गोल कर लेंगे और इसमें से फिर छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। इन लोइयों को इस तरह से काट करके जितनी भी लोइयाँ बनती है, जिस भी साइज़ के आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उस तरह से इनकी लोइयाँ बनाकर और इसको गोल करने के लिए हथेली के बीच में रखकर, जैसे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेशर दबाते हुए बिल्कुल गोल गोल कर लेना है। हल्का सा प्रेशर लगा के इसको गोल गोल बनाना है। यहाँ देख रखते हैं जिस डिज़ाइन में आप चाहें, मैं यहाँ पे गोल ही बना रहा हूँ। गोल बनाते समय ये ध्यान रखें कि गुलाब जामुन पे कहीं पे भी दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर इस पर दरारें होगी तो ये गुलाब जामुन फट जाएंगे जैसे ही आप तेल में ट्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं और बिल्कुल प्लेन प्लेन बनाए हैं, इन पर बिल्कुल भी लाइन नहीं है। तो चलिए अब इनको तल लेते हैं। तो इसके लिए पहले हल्का सा ऑयल गरम कर लीजिए और उसके बाद आँच एकदम लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इनमें
जितने एक बार में आप कर सकते हैं, 5 7 10 जितने भी ले सकते हैं एक बार। और फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। फ्लेम कम करने के बाद में इसको ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, और फ्लेम बिल्कुल कम लो फ्लेम पर इसको काम में लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसको ज़्यादा छेड़ने से इसके फूटने के चांस रहते हैं। तो हल्का एक तरफ से लाल हो जाए तब आप इसको आराम से उथल पुथल कर सकते हैं, इधर उधर घुमाकर चारों तरफ से लाल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं कर रहा हूँ, चारों तरफ से इसको लाल कर सकते हैं धीरे धीरे। और इसी को कम आंच पर ऐसे ही धीरे धीरे गर्म करते रहेंगे, चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। तो लगभग 5 मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। देखिए इसके लिए मैंने पहले एक ट्राई कर लिया था, कितना अच्छा निकला है चाशनी में डालने के बाद में। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल हलवाई के जैसे। तो अभी ये हमारे देखिए गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब इसको निकाल कर सीधे ही चाशनी में डाल देंगे, जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल चाशनी में सीधे ही डाल देंगे। और 2 मिनट के रेस्ट के बाद आपके गुलाब जामुन देखिए बिल्कुल सॉफ्ट शानदार, बिल्कुल हलवाई के जैसे मुलायम और स्पंजी, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो आप भी बनाइए, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।